Assalamualaikum, this is Waqas Aftab. Welcome to another episode of Sir Waqas Accounting. Today's chapter number 3, topic name is Accounting and Finance. This course is related by BBA students and MBA students. So let's begin. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ रही है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिवीजन बाय यूज़र फॉर द इंफॉर्मेशन। देखिए सिंपल अकाउंटिंग की जो है डेफिनेशन है उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मेजरिंग करते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिकेशन होती है ताकि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये मालूम करना होता है कि हम इस काबिल हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एनालाइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, क्लासीफाइंग होती है। ये सारी चीज़ों करने का मकसद हमारी बेसिकली क्या होती है कि हम अपनी कंपनी को आगे लेकर के चल सकते हैं। इतने एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं कि हम उस एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरी करने के बाद आगे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आ रही है मीनिंग ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। देखिए बिज़नेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे बिज़नेस के अंदर कितना फाइनेंस लगा हुआ है, कितनी हमें और फाइनेंस की नीड है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है बिज़नेस फाइनेंस इज़ दैट बिज़नेस एक्टिविटी which is concerned with the acquisition and conversion of capital funds in meeting financial needs and overall objective of business enterprises। जैसे हमने शेयर्स वाला टॉपिक एक मरतबा हमने पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं अपनी कंपनी को आगे सर्वाइव करने के लिए हम फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। फाइनेंसिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारी कंपनी को कितने एसेट्स की ज़रूरत है, कितने फंड्स की ज़रूरत है, और ये सारे करने का मकसद क्या होता है कि हमारी कंपनी जो भी है एज अ मैनेजर हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनी जो है वो आगे सर्वाइव कर सके और मार्केट के गैप को वो पूरा कर सके। देन फिर आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि हम किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उसके फीचर्स क्या हैं। देखें फाइनेंसिंग करने के हमारे पास सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें फिर वहाँ से उसका रिटर्न मिलता है। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटी है। ऑप्टिमल मैक्सिमम ऑफ फंड, यानी हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो तो हमारी सेफ़ है, मगर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें उसका प्रॉफिट भी मिल रहा है। फिर नंबर 4 में सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, हमारे कंट्रोल्स में सारे सिस्टम होते हैं। जाहिर सी बात है हमने उसके अंदर फंडिंग करी हुई है, इन्वेस्टिंग करी हुई है। फिर इसके बाद हमारे पास फीचर्स डिसीजन मेकिंग, हम बाद में ये डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं कि आया ये कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही। अगर अच्छे से सर्वाइव कर रही है तो हम इसके अंदर और फाइनेंसिंग कर सकते हैं, और अगर कंपनी अच्छे से फाइनेंसिंग नहीं कर रही है, कंपनी ऑपरेट सही नहीं कर रही है अपने ऑपरेशंस, तो फिर हम अपने फाइनेंस को वापस वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं और फिर किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल कि अकाउंटिंग स्किल्स कौन सी होती है, फाइनेंशियल स्किल्स कौन सी होती हैं। किसी भी कंपनी के अंदर दोनों की बहुत अहमियत है। अकाउंटिंग की अलग है, फाइनेंस की अलग है। अकाउंटिंग वाले क्या कर रहे होते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। पब्लिक अकाउंटिंग होती है, जनरली जो है वो पेरोल बन रही होती है, रिकन्सिलेशन होती है, इसके बाद स्टेटमेंट्स निकलते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इकोनॉमिक देखी जाती है, और फिर जर्नल लेजर होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इसके अंदर अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस होती है, फोरकास्टिंग की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, बिज़नेस डेवलप किया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी बनाई जाती है, फाइनेंस इन्वेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद हम बिज़नेस एनालिसिस, बिज़नेस के अंदर और पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर होता है, यानी कि हम देखते हैं कि ये जो हमारी कंपनी है जिसके अंदर हमने फाइनेंस इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना रन कर रही है या कितना रन नहीं कर पा रही है। फिर इसके बाद होती है अंडर राइटिंग, यानी हमने कितने फाइनेंस की और ज़रूरत है। तो ये दोनों ऑप्शन किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटिंग पर्सन जो है वो अकाउंट्स के सारे हिसाब किताब चेक कर रहा होता है, और फाइनेंस जो है वो कि किसी भी कारोबार के अंदर समझ लें एज अ बैकबोन है जो कि पूरा एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है।